नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। पारू थाना क्षेत्र में सरेआम अपराधियों ने हथियार के बल पर CSP संचालक से लूटे 2 लाख रुपए। पारू थाना क्षेत्र के कुड़िया निजामत गांव में जमीनी विवाद में गोलीबारी, एक व्यक्ति को लगी गोली, अस्पताल में हुई मौत। और मेयर निर्मला साहू ने सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, श्रावणी मेला सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पारू थाना क्षेत्र में सरेआम अपराधियों ने हथियार के बल पर CSP संचालक से 2 लाख रुपए लूट लिए। मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों का मनोबल एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देता नजर आया है। जिले के पारू थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत के दुखन सरैया गांव स्थित SBI CSP केंद्र को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। सोमवार को दिन दहाड़े हथियार से लैस 3 नकाबपोश बदमाशों ने CSP में घुसकर करीब 2 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गई। घटना दोपहर लगभग 12 बजे की है, जब 3 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर CSP केंद्र पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्होंने वहां मौजूद CSP संचालिका संजना कुमारी को हथियार के बल पर कब्जे में ले लिया और कैश देने का दबाव बनाने लगे। जब संजना ने कैश काउंटर की चाबी देने से इनकार किया तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और जबरन चाबी छीन ली। इसके बाद बदमाशों ने काउंटर से करीब 2 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पारू थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। इस लूट की पुष्टि करते हुए ग्रामीण SP राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। पारू थाना अंतर्गत दुखन सरैया में लगभग 12-15 के आसपास एक CSP लूट की घटना घटी है। घटना की जानकारी मिलने पर SDPO वहां पहुंचे हैं और मामले की जांच की जा रही है। अपराध कर्मियों का हुलिया और उसके अन्य डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। शीघ्र ही अपराध कर्मी को चिन्हित कर गिरफ्तारी की जाएगी और लूटे रुपये की भी बरामद की जाएगी। लूट की राशि अभी क्योंकि इन द प्रोसेस है और लगभग हम 1.5 से 2 लाख के बीच की बात आ रही है। अभी जो भी कंप्लेनेंट के द्वारा लिख के दिया जाएगा, फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। सर, कितने अपराध कर्मी थे? 3 अपराध कर्मी एक मोटरसाइकिल से आए थे और उनके द्वारा ये लूटपाट की गई। हथियार वगैरह भी कुछ दिखाए थे? डिटेल्स हम अनुसंधान में, क्योंकि वो डिटेल्स FIR एक बार हो जाए फिर मैं आपको बताऊँगा। उन प्रोसेस है, कंप्लीट होते ही मैं आपको अपडेट। पारू में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के कोरिया निजामत गांव में जमीन मापी के दौरान खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान हुई अंधाधुंध गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान जितेंद्र भगत के रूप में की गई है। वहीं घायल नरेंद्र भगत, जयप्रकाश भगत और महेश राम का इलाज श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है। मृतक के भाई जयप्रकाश भगत के अनुसार जितेंद्र भगत का अपने पड़ोसी से जमीनी विवाद चल रहा था। रविवार को विवादित जमीन की मापी होनी थी, लेकिन दूसरा पक्ष समय पर नहीं पहुंचा, जिससे मापी नहीं हो सकी। शाम होते होते दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि अरविंद भगत और मनीष भगत ने लाठी, डंडे और हथियारों से हमला कर दिया और गोलियां चलाने लगे। घटना में जितेंद्र भगत की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पारू थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को उपचार के लिए PHC में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है।
ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट और गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग घायल हैं जिनका इलाज मेडिकल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है, जिसको देखते हुए पुलिस कैंप कर रही है। और प्राप्त जानकारी अनुसार 22/6/25 की रात करीब लगभग 10:30-11 बजे के बीच पारू थाना अंतर्गत कोयरिया निजामत गांव है। उस गांव में दो पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ और ये लड़ाई झगड़ा जमीनी विवाद के क्रम में हुआ है और विवाद के क्रम में लड़ाई झगड़ा में गोलीबारी हुई, जिसमें कि कुछ लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज हेतु एसकेएमसीएच अस्पताल भेजा गया, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया और इसी क्रम में एक जख्मी व्यक्ति जितेंद्र भगत की मृत्यु हो गई और 3-4 लोग इंजर्ड हैं, जिन्हें इलाज के लिए एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है उनके। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और 5 जो इसमें इन्वॉल्व है पर्सन, उनको अरेस्ट किया गया है। शेष की भी गिरफ्तारी सिद्ध करेगी। हाँ, दोनों पक्ष के घायल लोगों का इलाज करा। हाँ, बिल्कुल। राजेपुर में शौच के दौरान युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के राजेपुर ओपी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवक शौच करने के लिए कथवलिया नहर के पास गया था, जहां उसका पैर फिसल गया और वो नहर में गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही राजेपुर ओपी प्रभारी राधे श्याम अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से युवक को नहर से बाहर निकाला गया और आनन फानन में साहेबगंज CHC अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पंचनामा के बाद युवक के शव को SKMCH में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान बरुआज थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर निवासी नैथू राम के 22 वर्षीय पुत्र रुपेश कुमार के रूप में की गई है। राजेपुर ओपी प्रभारी राधे श्याम ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर SKMCH भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज 1:30 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुआ कि बिरहिमा और कथौलिया का जो सीमान है नहर के पास एक लड़का का डूबने का सूचना मिला था। जो तत्काल उसमें गश्ती की गाड़ी के साथ वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे। ग्रामीणों के द्वारा उनके सहयोग से बच्चा निकला नहर से। तो कुछ लोग बताए कि अभी ये सांस चल रहा है, तो हम सब इमीडिएटली अपनी गाड़ी से उसको तत्काल साहेबगंज हॉस्पिटल में लाए, जहां डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज उपरांत मृत घोषित कर दिया है। परिजन क्या कुछ कहे हैं? परिजन के द्वारा जैसा अभी बताया जा रहा है कि वो शौच के लिए वहाँ गया था और उसी क्रम में वो कुछ कर रहा था। तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। हाँ, अभी इमीडिएटली पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है। पहचान हुई है? हाँ, रुपेश कुमार पिता मैथुर राम, साकिन अख्तियारपुर और थाना बरुराज, जिला मुजफ्फरपुर के रूप में पहचान हुई है। घटना राजेपुर, हाँ, वो अपना बरुराज और राजेपुर का सीमा में, तो वर्तमान राजेपुर। बाथरूम करने तो बोला से जा रहा हूँ बाथरूम करने, वो गया था बक्सा बजाने, बक्सा बजा के बोल रहा था हम आ रहे हैं, वो और स्टाफ था। उसके बाद में गया बाथरूम करने का बहाना, गया पानी जैसे भरा था ना, तो उसका पिछल गया। पिछलने के बाद में वो अंदर गया, उसको तो तैरने आता नहीं है। तैरने के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं था, एक बंदा था, वो लेडीज थी। लेडीज हालांकि है, उसके बाद में फोनाफोनी करते करते वहीं पे मतलब कामे कर रहा था। उसके बाद घर खबर हुआ है, आते आते तक आधा घंटा के बाद आधा घंटा तक मैंने नहीं किसी कोई देखा भी नहीं आसपास में। नाम खुलना पड़ा है, बहुत खोले हम। तो मछुआरा की मदद से जो कैसे मैंने मिला है? मिला हम ही लोग खोजे हैं, आप ही लोग खोजे? अंदर गए ना, अंदर खुलने के बाद पैर में हमको लगा। हाँ। पैर में लगने के बाद वो मिला। वहाँ तक ले आँख मतलब सांस चल रहा था। चलने के पेट नहीं दाबे हैं आप लोग? सब कुछ किया है, हम हवा भी मारे हैं, पेट भी दाबे, हर चीज किया है। उसके बाद में चल रहा था, तो उनको हम बोले हैं, उनको बोले हैं चलिए लेके मोतीपुर। ये बोले हैं प्रशासन से नहीं, उनको साहेब ले आए।
तो चलिए ठीक है, वहाँ से ऑक्सीजन लगा के मुजफ्फरपुर रेफर करेंगे। अगर ब्लॉक मोतीपुर है, थाना मोतीपुर है? जी, थाना हम लोग का बनराज हुआ, मोतीपुर हुआ। अच्छा, सर कोई बात नहीं, हॉस्पिटल तो सब कोई। नाम क्या है? रिटायर्ड शिक्षिका से छिनतई की चेन कटिहार से बरामद। 36 घंटे में मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली सफलता। मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महज 36 घंटे के भीतर पुलिस ने रिटायर्ड शिक्षिका के गले से छीनी गई सोने की चेन को कटिहार से बरामद कर लिया है। पुलिस इस मामले में कुख्यात बाइकर्स गैंग कोढ़ा गिरोह के बदमाशों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। घटना शुक्रवार शाम की है, जब काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मझौलिया रसूलपुर जिलाली इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक रिटायर्ड महिला शिक्षक के गले से सोने की चेन छीन ली थी। वारदात के दौरान बदमाश चेन छीनकर फरार हो गए, जबकि महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गई। सूचना मिलते ही काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसके आधार पर बदमाशों की पहचान की गई। थाना अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 36 घंटे के भीतर कटिहार से चेन को बरामद कर लिया है। उन्होंने कहा कि फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और जल्द ही कोर्ट से आदेश लेकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। 20 तारीख को 6:30 बजे एक रिटायर्ड शिक्षिका से वो चक्कर रोड में वो अपने घर लौट रही थी मोहल्ले में, तो 2 अज्ञात मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों ने उनके गले से चेन छीन लिया। सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी वगैरह का अवलोकन किया, देखा, उसमें अभियुक्त की पहचान हुई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी कर छीने हुए चैन को बरामद कर लिया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। घर से छापामारी के क्रम में अभियुक्त अपने घर से फरार हो गया और उसकी पहचान हो गई है और वह उसके विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है और आगे फरार रहने पर वारंट कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से रिकवर हुआ है? ये कटिहार से रिकवर हुआ है। इसमें कटिहार का कोढ़ा गैंग सक्रिय है, स्नैचिंग में। वो लोग वही लोग थे वहाँ पर, उसके लिए क्या कुर्की जब्ती वगैरह के लिए कोर्ट? हाँ, उसके लिए वारंट और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लालू प्रसाद यादव द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का अपमान किए जाने के विरोध में जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। आज भारतीय जनता पार्टी पूर्वी और पश्चिमी के संयुक्त तत्वाधान में बिहार के राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से एक पत्र लिखकर ज्ञापन सौंप समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि सोशल मीडिया एवं समाचार माध्यमों से यह जानकारी निकल कर आने के बाद भी बाबा साहेब की तस्वीर को अपने पैर के पास रखवाने के बाद भी माफ़ी नहीं मांगी गई, जो दर्शाता है कि वे इस जघन्य कृत्य पर शर्मिंदा नहीं हैं। यह कि अपराध जानबूझकर किया गया। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर जिला पूर्वी और पश्चिमी के तरफ से आज ये धरना का आयोजन किया गया है। जो अपमान अंबेडकर जी का किया गया आरजेडी के द्वारा और आरजेडी के सुप्रीमो और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के द्वारा आज उनकी मूर्ति और फोटो को अपमानित किया गया पांव के पास रखकर, और जिसका फोटो चारों बगल वायरल हुआ। ये जब लोगों ने देखा तो उन लोगों के अंदर आक्रोश आ गया और उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार में 1 दिवसीय धरना का काम किया है। ये लोग तो बराबर अपमानित करते रहे हैं, चाहे आरजेडी के लोग हों। ये शोषित वर्ग का शोषण करने का कला अगर किसी से सीखना है तो इन्हीं लोगों से सीखिए। दलितों का शोषण कैसे किया जाता है यही लोग जानते हैं। आज तक उन्हीं का शोषण करके आज हिम्मत है तो अगला अपना नेता इस बिहार का वो किसी दलित को बनाए, तब मानेगा कि वो दलित से प्रेम करते हैं।
वो तो दलितों को धोखा देकर अब खुद राज अपनाना चाहते हैं और आज तक राज अपनाने का काम भी उन्होंने किया है। ये उनका चरित्र रहा है। इसलिए इस अपमान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एकदम कृत संकल्पित है। बाबा अंबेडकर जी का कोई भी अपमान करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये आंदोलन का ये क्रमवार सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तरह से बाबा साहब का लालू जी ने अपने जन्मदिन पर अपमान किया, ये माफी के योग्य नहीं है। उनको सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगना चाहिए। उनके दो चरित्र दिखे उस दिन, एक तो परिवारजनों के साथ केक काट रहे हैं, बड़ी खुशियां मना रही हैं अपने पत्नी बाल बच्चों के साथ। दूसरे तरफ जो उनके कार्यकर्ता आते हैं बाबा साहब की तस्वीर भेंट करने, उनको पैर के नजदीक रख के जो उनका अपमान करते हैं, दोहरा चरित्र पूरा बिहार देख रहा है। उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। इसी के FCI गोदाम से फर्जी तरीके से ले जा रहे हैं सरकारी अनाज के ट्रक को जिला प्रशासन ने जब्त कर दिया। मुजफ्फरपुर के एक रैक पॉइंट से फर्जी तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन और GPS वाली ट्रक पर सरकारी अनाज को लोड कर ले जाई जा रही थी। कालाबाजारी के लिए तभी छापेमारी कर जिला प्रशासन की टीम ने चावल लदे ट्रक की किया जब्त और जब्त ट्रक को सदर थाना की पुलिस को सौंप दिया गया। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के नारायणपुर रैक पॉइंट पर सरकारी अनाज लोड एक रैक पहुंची थी, जहां से रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर को एक रैक से माल ट्रक पर अनलोड कराने के बाद सभी अनाज लदे ट्रक को अलग अलग प्रखंड कार्यालय में स्थित SFC के गोदाम पर भेजना था। लेकिन इसी बीच रैक पॉइंट से बिना रजिस्ट्रेशन वाले ट्रक पर सरकारी अनाज को लोड करवा दिया गया और फिर उस ट्रक को कालाबाजारी के लिए भेजा जा रहा था, जिसकी सूचना जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी को मिल गया। जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने सदर थाना के पुलिस के साथ मिलकर नारायणपुर रैक पॉइंट से दिगधा को जाने वाली रोड में स्थित एक धर्मकांटा के समीप लिच्ची गाछी में छापेमारी कर सरकारी अनाज लदे ट्रक को जब्त किया और कागजी कार्रवाई करने के बाद जब्त ट्रक को सदर थाना के पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि नारायणपुर स्थित SFC और रैक पॉइंट से जिले के सभी प्रखंडों में स्थित SFC के गोदाम तक सरकारी अनाज के ढुलाई के लिए विभाग के तरफ से रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर का टेंडर होता है, जिसके बाद जो ट्रांसपोर्टर सबसे कम रेट में माल ढुलाई का आवेदन देते हैं, विभाग के द्वारा उनके टेंडर को स्वीकृत किया जाता है और टेंडर स्वीकृत होने के बाद ट्रांसपोर्टर सरकारी अनाज का ढुलाई करवाते हैं। वहीं विभाग के द्वारा जिस ट्रक का रजिस्ट्रेशन होता है और जिस ट्रक में GPS लगी होती है, उसी ट्रक से सरकारी अनाज ढुलाई करवाने का प्रावधान है। अब मामले में SDO पूर्वी अमित कुमार ने बताया है कि सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र से एक ट्रक को पकड़ा गया है, जिस पर सरकारी अनाज लोड है। वहीं पकड़े गए ट्रक का ना तो रजिस्ट्रेशन है और न ही ट्रक में GPS लगा हुआ है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि जब्त सरकारी अनाज को कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था। कल ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक जो गाड़ी रैक से अनाज लेकर के गोदाम पे जाता है, तो उस पे नहीं किसी और गाड़ी पे अनाज लाद करके और ले जाया जा रहा है। तो एक जगह धर्म काटा था, वहाँ पे उसका वजन कराया जा रहा था। तो उसको लेकर के जांच की गई, तो उसमें DM SFC थे, MO थे और जांच के क्रम में सही पाया गया। तो DM SFC के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे हम लोग इस पे और कार्रवाई करेंगे, जैसा भी और सामने जांच के क्रम में पाया जाता है। अभी तक सर क्या सामने आया है बात? अभी तक यही आया है कि जो रजिस्टर्ड गाड़ियां रैक से लेकर के गोदाम पे जाने के लिए होता है, उससे बाहर की ये गाड़ी है। अच्छा। शायद वो इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए गाड़ी है, जो गलत था, तो उसी को लेकर के कार्रवाई की गई। नगर निगम सभागार में मेयर ने सशक्त अस्थायी समिति की बैठक की, जिसमें श्रावणी मेले सहित शहर के विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। आज जिले के नगर निगम सभागार में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा समेत सशक्त स्थायी समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में मेयर द्वारा कई एजेंडा प्रस्तुत किया गया, जिनमें मुख्य रूप से श्रावणी मेला के दौरान लाखों कांवरिया बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बैठक के दौरान निर्देश दिया गया कि सावन से पहले बाबा गरीबनाथ मंदिर के आसपास जो भी सड़क क्षतिग्रस्त है या जिन नालों के ऊपर स्लैब नहीं है, उन पर स्लैब डाला जाए
जिससे कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। साथ ही आरडीएस कॉलेज के पास एक पीक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा, जिसका काम सावन से पहले खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही मेयर निर्मला साहू ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी भक्तों के लिए नगर निगम टैंकर के माध्यम से पहलेजा का पवित्र गंगा जल उपलब्ध करवाएगी। मंदिर के पास नगर निगम का एक कार्यालय खोला जाएगा ताकि किसी भी परेशानी का समाधान त्वरित किया जा सकेगा। श्रावणी मेला के दौरान कांवड़िया मार्ग में मांस मछली की दुकानों पर भी निगम की पैनी नजर रहेगी। अवैध रूप से संचालित दुकानों पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। उसके साथ ही सशक्त स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि सिकंदरपुर स्टेडियम के बगल में आमजन एवं बच्चों के लिए पार्क सह खेल मैदान विकसित किया जाएगा। नगर निगम सभागार में स्टैंडिंग की बैठक हुई, जिसमें प्रमुख रूप से श्रावणी मेला को देखते हुए आज मेरे द्वारा ये झंडा लाया हुआ था। हमारे मुजफ्फरपुर में जो बाबा गरीबनाथ धाम में हाजीपुर से श्रद्धालु ला करके यहाँ पे गंगा जल का शिवालय पर बाबा गरीबनाथ धाम में जल अर्पण करते हैं, इसको देखते हुए तो हम लोग के मंदिर के चारों तरफ रेडियंस में जो भी मतलब आने वाले रास्ते हैं, जहाँ पर भी कोई सड़क अगर टूटी है या वहाँ का स्लैब टूटा हुआ है, इसका मरम्मत का भी मैंने निर्देश दिया, इस पर भी काम चल रहा है। और जहाँ जिस और भी वार्ड में जहाँ पर शिवालय है, जहाँ पर वहाँ पर साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रहेगी। जो भी कमी हो, किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, नगर निगम की टीम इसके लिए पूरी तरह से तत्पर रहेगी। और इस बार जहाँ पर श्रावणी मेला से पहले जो कि आरडीएस कॉलेज के पास एक पिंक टॉयलेट का निर्माण होना था, उसको भी श्रावण शुरू होने से पहले वहाँ पर पिंक टॉयलेट का निर्माण जल्द ही किया जाएगा। और जहाँ पर मतलब कि हम लोग जो नगर निगम के द्वारा जो गंगा जल की व्यवस्था की जाती है वो की जाएगी। और नगर निगम की जो डेडिकेटेड टीम है वो प्रत्येक सावन के समय हमेशा वो तैनात रहेगी, ताकि कोई श्रद्धालु को, किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, ताकि वहाँ पे जो एक हम लोगों के जो वहाँ के लोग हैं उस कई वार्ड को वो जो है सिकंदरपुर स्टेडियम के बगल वाला जो जगह है खाली पड़ा हुआ है, उसका सौंदर्यीकरण करा के हम लोग वहाँ पे एक पार्क निर्माण की इसके लिए हम लोग आज स्वीकृति दी है। मतलब उसको हम लोग स्टैंडिंग में रखें, उस पर भी जल्द से काम होगा। और भी हम लोग का जैसे कि जहाँ पर निगम के द्वारा जो भी कर्मी रहेंगे, जो श्रद्धालु आने वाले हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। निगम की टीम हमेशा उनकी सुविधा के लिए रहेगी। अगर वहाँ पे ऐसा कोई, वहाँ पर हर जगह निगम के जो नंबर है वहाँ पर लिखा जाएगा, ताकि श्रद्धालु को कुछ समस्या हो, अपनी समस्या को वहाँ पे बता सके। खुले में बिक रहे, खुले में जैसे कि सावन शुरू होने वाला है, तो इसके लिए भी आज नगरायुक्त बनने से पहले भी बोला है, तो इसके लिए चलाकर मतलब एक अभियान चला करके जो खुले में मंदिर के पास जो मीट मछली की दुकानें जो बेचते हैं उसको तत्काल हटाया जाएगा। अभी देखा जाए तो हम लोग अभी सावन शुरू होता है, फिर उसके बाद दशहरा शुरू हो जाता है, छठ का मेला कार्तिक का जो समय आता है, छठ पर वो भी शुरू हो जाता है। तो इस पर बराबर से लगातार इस पर अभियान चले, ताकि हम लोग स्कूल के पास है वहां पर भी जो मीट मछली की दुकानें ऊपर में नहीं रहे। इसके पूर्व में मैंने भी इस पर मतलब नियम हम लोग लगाए थे, ताकि जो कि कवर करके मतलब वो लोग अपनी दुकान अगर शॉप चलाते हैं, और इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा सावन शुरू मेला से पहले। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विद को-एजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9472108735264757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ।
मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की। पियर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद मुबारक को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद मुबारक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सकरा थाना क्षेत्र के बोअरिया गांव का निवासी है और पीड़िता के ननिहाल में रहता था। वारदात शुक्रवार दोपहर की है, जब किशोरी घर के पीछे नल पर गई थी। आरोपी ने अकेली लड़की को देखकर उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के भाई के पहुंचने पर आरोपी मारपीट कर भाग निकला। परिजनों ने पियर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू की। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया। वहीं ग्रामीण SP राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। सूचना मिली कि आरोपी दरभंगा जिले में छिपा हुआ है, जिसके बाद छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र में 20/6/2025 को एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। प्राथमिकी दर्ज कर उसमें अविलंब कार्रवाई की गई है और आज दिनांक 23/6/25 को जो उसमें संलिप्त अपराध कर्मी है उनकी गिरफ्तारी की। बिहार विश्वविद्यालय परिसर में अनुबंधित शिक्षकों ने कुलपति पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए एक दिवसीय धरना दिया। संबंध अनुदानित महाविद्यालय संघर्ष समिति द्वारा पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया और अड़ियल है। छात्रों का शोषण किया जा रहा है। समय पर डिग्री और अन्य कई मूल प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं।
विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा छात्रों का दोहन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय द्वारा नैक मूल्यांकन को लेकर 50 करोड़ रुपए से ऊपर अभी कॉलेज से लिया गया है। छात्र हित में विश्वविद्यालय का काम शून्य है। हम लोगों द्वारा कई मांगे की गई हैं, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए आज पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कल यानी मंगलवार की शाम में मसाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद बुधवार को हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से सांकेतिक धरना देंगे, जिसमें अपनी मांगों का समर्थन करेंगे और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए भी विवश होंगे। करें और किसी भी प्रकार से बहुत सारे शिक्षकों का जो मूल्यांकन का पारिश्रमिक का जो बिल है वह भुतला दिया गया। बहुत लोगों का पैसा काट लिया गया, बहुत लोगों को अनुदान मिला और बहुत लोगों को नहीं मिला। तो इसलिए हम लोग यह आंदोलन रखे हैं कि जो समस्याएं हैं एफिलिएटेड कॉलेज की, बहुत सारे कॉलेज में गवर्निंग बॉडी नहीं है, गवर्निंग बॉडी नहीं बनाई जा रही है, अनुदान की राशि रोकी गई, उसके बाद ईपीएफ अकाउंट नहीं खोला गया टीचर्स कर्मचारी का बहुत जगह, जिससे कि लोग प्रताड़ित हैं। QMIS सिस्टम से जो ऑनलाइन एडमिशन होता है स्टूडेंट्स का, उसमें 600 रुपया स्टूडेंट से लिया जाता है, उसमें आधी राशि कॉलेज की होती है, संबंधित कॉलेज की। तो प्रति छात्र जो 300 रुपया कॉलेज का हिस्सा है वह भी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कॉलेज को नहीं दिया जाता। 2018 से अब तक 1 रुपया भी कॉलेज को भुगतान नहीं किया गया है। हम लोग थर्ड पार्ट के परीक्षा के समय छात्रों के प्रोविजनल और डिग्री का पैसा जमा करते हैं विश्वविद्यालय में। आज तक एक भी स्टूडेंट का हम लोगों के कॉलेज को डिग्री नहीं, ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया। और छात्र जो है सो फिर दोबारे तिबारे पैसा जमा करते हैं और यहाँ पर नाजायज पैसा खर्च करना पड़ता है, घुसखोरी कराई जाती है उससे, तब जाकर के बहुत दिन के बाद 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना में खासकर लड़कियों को जो परेशानी होती है, गार्जियंस को जो परेशानी होती है, उसके लिए आंदोलन है। जो यह स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी अब नहीं रह गया, व्यवसायी का केंद्र बना दिया गया है वर्तमान प्रशासन के द्वारा। इसलिए हम लोग इसको आंदोलन, अपने लोकतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से इसका प्रतिकार कर रहे हैं और अपनी मांगों पर हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को मुखातिब करना चाहते हैं, आम जनता को मुखातिब करना चाहते हैं, लोगों का झुकाव इस तरफ चाहते हैं। जो विश्वविद्यालय प्रशासन जो शिक्षक, कर्मचारी, स्टूडेंट्स, गार्जियंस के साथ जो व्यवहार कर रहा है वह स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, टीचर्स फ्रेंडली नहीं है, वह कर्मचारी फ्रेंडली नहीं है, वह जनमानस के लिए नहीं है, वह सिर्फ अपने पदाधिकारी बन के अय्याशी करने के लिए लोग हैं। आधा से अधिक एफिलिएटेड कॉलेज है इस यूनिवर्सिटी में, 42 कंस्टिट्यूएंट और सरकारी कॉलेज है तो 88 एफिलिएटेड कॉलेज है डिग्री स्तर का। हम लोग जो पैसा जमा करते हैं तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज से ज्यादा रुपया हम लोग देते हैं। अभी प्रेजेंट जो वाइस चांसलर साहब हैं, जो BHU से आए हैं, प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय, इन्होंने 19 सितंबर 2024 को सिंडिकेट की बैठक करके जो 50 करोड़ रुपया लिया है विकास के नाम पर, नैक कराने के नाम पर, वह उसमें हम लोगों का कमाई है, हम लोगों का दिया हुआ रुपया है। हम लोग स्टूडेंट से कलेक्शन करके यूनिवर्सिटी में जमा करते हैं और स्टूडेंट का अब तक डिग्री नहीं मिलता। 1400 के दर से और 1150 के दर से हम लोगों ने पैसा जमा किया है। जो एग्जामिनेशन फी 600 रुपया है उसके जगह पर हम लोग 1400 और 1100 रुपये, 1150 से 1140 रुपया जमा किए हैं, लेकिन डिग्री अभी तक नहीं मिला। वोल्टेज जो हम लोगों का है, विश्वविद्यालय का अपना गेस्ट हाउस है, वो 2000 रुपया एक रात का ठहराव भत्ता लेता है, हम लोगों को 750 रुपया देता है। आपको लेना है तो आप 2000 रुपया लेते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन, और हमको देना है आपको तो आप 750 देते हैं। यहाँ कहाँ का न्याय है? इसलिए हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का भी वोल्टेज 2000 रुपया की, जितना आप लेते हैं उतना हमको भी दीजिए। यह इन्हीं सब मांगों पर हम लोग आज का जो ये आम सभा के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को जागृत करने के लिए, आम जनों को जागृत करने के लिए ये धरना के माध्यम से, आम सभा के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को रखना चाहते हैं कि जनमानस में प्रेस इस बात को पहुंचावे कि वर्तमान विश्वविद्यालय प्रशासन बेईमानी पर उतरा हुआ है, अनुदान की राशि रोके हुए है,
मूल्यांकन का पारिश्रमिक रोके हुए है, गवर्निंग बॉडी नहीं बना रहा है, ईपीएफ अकाउंट नहीं खोल पा रहा है। इन तमाम समस्याओं पर हम लोगों का जो नामांकन का पैसा है वो पैसा नहीं दे रहा है, छात्रों का डिग्री नहीं दे रहा है, छात्रों का प्रोविजनल नहीं दे रहा है। इन तमाम बातों के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। आंदोलन का आज प्रथम चरण है, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रथम चरण को हम लोग पूरा कर रहे हैं। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या कीजिएगा? आंदोलन हम लोगों का लगातार जारी रहेगा। और आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं इसको धरना का रूप भी दिया जाएगा? धरना का रूप आज के बाद आज हम लोगों का प्रेस के माध्यम से है। कल हम लोगों का मशाल जुलूस है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अड़ियल रवैये के खिलाफ हम मशाल जुलूस जला करके और नगर में प्रचारित करेंगे कि यह विश्वविद्यालय प्रशासन बेईमानी और अड़ियल लोग करके अपना दबंगई दिखाना चाहता है। मैं इसके खिलाफ आंदोलन करने जा रहा हूं। इसकी जन जागृति के लिए कल हम लोग संध्या 6 बजे में इसी जगह मशाल जुलूस करेंगे। वृद्धाश्रम में एक बीमार वृद्ध महिला को सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के सदस्यों ने सदर अस्पताल में इलाज करवाया। सेवा भाव की एक बेमिसाल कहानी सामने आई है, जिसमें वृद्धा आश्रम में रह रही कांति माँ की कल रात में अचानक से तबीयत खराब हो गई। कॉल आया तो तुरंत सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की टीम पहुंची और कांति माँ को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और अभी कांति माँ का इलाज चल रहा है। ये बातें संस्था की संस्थापिका बबली कुमारी ने दी। उन्होंने कहा कि सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर उनको 7 दिन और रखेगी। कांति माँ जब तक हॉस्पिटल में रहेंगी तब तक सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की टीम मेंबर मौजूद रहेगी। जब तक वो स्वस्थ न हो जाएं, कांति माँ की केस को संस्था देखेगी। एडवोकेट राजेश कुमार श्रीवास्तव के सपोर्ट से केस की सुनवाई करवाई जाएगी। कांति माँ है जिनका केस हम लोग देख रहे हैं कोर्ट में। इनके परिवार वालों के तरफ के ऊपर जो गुजारे भत्ते की केस चल रही है और जिनका ऑलमोस्ट फाइनल इनके पक्ष में डिसीजन भी हो गई है। बट अचानक कल रात को इनकी तबीयत खराब हो गई। कॉल आई, हमारी संस्था की टीम वहाँ पे पहुँच करके इनको ला करके सदर में एडमिट करवाई और इनकी जांच इनकी बहुत सारे निकली है रिपोर्ट में, जो अभी जांच हम लोग करवा के आए हैं। रिपोर्ट अभी आने में थोड़ी बाकी है। अब आ जाए 7 दिन के लिए डॉक्टर इनको यहीं सदर में एडमिट करने के लिए कहे हैं, तो 7 दिन के लिए तो कांति माँ यहीं ऑफिस में हॉस्पिटल में ही रहेंगी। बट एक प्रॉब्लम ये है कि जब इनका केस हम लोग जो देख रहे थे कोर्ट में और सब कुछ हो चुका, फिर भी श्रेया जी ने इनका 5,000 जो वो करेंगी वहाँ से इशू, तो ये उनका मतलब डिटेल मांगी कि कैसे कैसे खर्च होगा। आज मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जहाँ कहीं भी हो ये न्यूज़ देखे। तो आज कांति माँ सदर में एडमिट है और नेक्स्ट जो इनकी सुनवाई होगी उसमें वो कुछ भी ना देख करके और इनके हक में वो एक बार इशू करवा दें कि इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम जो हो रही है और एक छोटी सी उनके मदद से शायद कांति माँ की स्थिति में बहुत सुधार आ जाए और आज वो यहाँ से वापस जा करके वृद्धा आश्रम में एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए। और हम लोग भी हैं इनके ख्याल रखने के लिए, लेकिन बस आज जितना बन पड़ेगा। आज हमारी टीम 7 दिन के लिए यहाँ पे हमारे संस्था से कोई ना कोई एक मेंबर यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। अभी मैं हूँ फिलहाल यहाँ पे और बस चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा इनके लिए न्याय करें। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।